महिलाएं जब जागरूक होती हैं तो परिवार के साथ साथ समाज को भी बदल कर रख देती हैं। और जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें महिलाओं ने तो कारोबार को ही बदल कर रख दिया है। जो कारोबार बिचौलियों के हाथ में होता था, अब महिलाओं ने इसकी बागडोर अपने हाथ में संभाली तो बिचौलिए क्लीन बोल्ड हो गए। देखिए यह रिपोर्ट। भागो आदिवासी अपनी महिला साथियों के साथ अल सुबह जंगल का रुख करती हैं। मकसद होता है पेड़ों से गोंद निकालना। भागो और उसके साथ जुड़ी सभी महिलाएं उस आदिवासी समुदाय से आती हैं जिन्हें बेहद सीधा सरल माना जाता है, और इनकी इसी जागरूकता की कमी का फ़ायदा स्थानीय दुकानदार उठाते रहे। मगर अब तस्वीर बदल चुकी है। भागो आदिवासी कहती हैं कि वह सुबह 8 बजे निकलती हैं और शाम को लौटती हैं। जंगल से लाकर गोंद पहले सेठ को देती थी तो सस्ती जाती थी, अब समूह को देते हैं तो महंगी जाती है। निकलते हैं 8 बजे। 8 बजे निकलते हैं तो सारे दिन गाछ छुटाते हैं और उधर से लौट के 5 बजे फिर घर को आते हैं। तो दिन भर छुटाते हैं। कोई 5 किलो निकले आए, कोई 10 किलो निकले आए, कोई 2 किलो 2.5 किलो जैसा गाद निकले आए। सेठ लोग ले लेते थे पहले। हाँ। अब हम सोचने लगे कि अपने यहीं विकास करें, तो यहीं लेने देने लग गए। कम पैसों में लेते थे वे, और समूह वाले ने 2 पैसे ज्यादा बढ़ा के दे दिए। अच्छा। तो आ रहा है थोड़ा पैसा ज्यादा दे उठे तो बदलाव तो आएगा। कम से कम करीब ज्यादा नहीं है तो 50-60 महिलाएं। अच्छा। हमारे गाँव में तस्वीर वाकई में बदल चुकी है। जो गोंद महिलाएं जंगल से निकाल कर लाती हैं उन्हें राजगढ़, मार, रामपुरा और उरवाहा 4 गांव में बने महिला उत्पादक समूह पर विक्रय करती हैं। इन 4 गांवों में गोंद खरीदने के लिए संग्रहण केंद्र संचालित हैं, जहां आदिवासी महिलाओं से गोंद खरीदी जाती है। खरीदने के बाद यहां गोंद की सफाई और ग्रेडिंग के साथ बोरों में भरकर पैकिंग का काम भी किया जाता है और फिर इन्हें भेजा जाता है इंदौर और देवास के व्यापारियों को, न कि स्थानीय दुकानदारों को जो अब तक इनका शोषण करते रहे। समूह में काम कर रही आदिवासी महिलाएं भी मानती हैं इस काम से उन्हें के जीवन में बदलाव आया है। इस साल उन्होंने 20 कुंतल सलाई की गोंद और 800 किलो कमरकस की गोंद का व्यवसाय किया है, जिसमें 6.5 लाख का टर्नओवर हुआ है। 2 महीने से कर रहे हैं हम, और हमारे जी भाई बहन जंगल से ले आते हैं। तो अभी मतलब दूसरे व्यापारी भी कम दाम में ले रहे थे, तो हमने मतलब इन्हें दाम बढ़ा के हमने ली है। तो वे सभी आदिवासी परिवार की हम लोग आते हैं सभी कार बेचने के लिए। हम लेते हैं और हम लेके राजगढ़ मतलब बेच देते हैं। अच्छा। जो गरीब परिवार की महिला है आदिवासी, वो गोंद निकाल कर लाती थी जो महिलाएं, तो उन्हें कम दाम पर बेचना पड़ता था अन्य व्यापारियों के लिए। फिर हमने चर्चा रखी सरों के सामने कि क्यों ना हम लोग ऐसा केंद्र बनाए कि जहां आसपास में जो हमारी आदिवासी महिलाएं हैं जो गोंद निकाल कर ला रही हैं, हम ही लोग खरीदे। फिर वो माल जो है हम बाहर ले जाकर सेल करेंगे, बेचेंगे, तो उन्हें मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। वो लोग जो हैं माल उनका कम रेट में ले रहे थे सर, तो हम लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया। उन लोगों ने भी दाम बढ़ा दिए। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि समूह में तो हम लोगों ने खरीदा ही, उनको भी तो दाम बढ़ के मिले जो कम मिल रहे थे दाम। और हमारे गांव जो है 4 गांवों में खरीदाई हुई है, रामपुरा, राजगढ़ और उड़वाया और पठा। अब उनको एक तरह का रोजगार मिला और वो लोग फटकती हैं, साफ करती हैं, साफ कर कर। इस व्यवसाय से जुड़ी 135 महिलाओं में आखिरकार ये जागरूकता आई कैसे, ये भी सवाल है। तो इसके लिए इन महिलाओं को तकनीकी सहयोग दिया सृजन संस्था ने, जो कि महिलाओं के उत्थान के लिए इस अंचल में काम कर रही है। आदिवासियों के शोषण को देखा तो उन्होंने महिलाओं के उत्पादक समूह बनाए और मार्केटिंग लिंकेज का काम भी कराया। महिलाओं को बाजार का एक्सपोजर भी कराया ताकि वह सब कुछ सीख सकें।
ख़ास तौर से जो भूमिका रही है वो समुदाय की रही है, जो कि उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें काम किया है। तो जैसे ही जो रेट को लेकर अगर बात करें, अगर मार्केट में वो बढ़ाते थे तो उसी हिसाब से समुदाय भी अपने बाकी लोगों के साथ में बात करके और अपने ग्रुप के माध्यम से बेचने का जो उन्होंने प्लान किया, उस हिसाब से वो फिर एक जगह पे इकट्ठा करते और जो गोंद है वो बाहर मार्केट में सेल करते हैं। हम खास तौर से जो बाहर के जो बाजारी हैं या फिर एक तरीके से कह सकते हैं जो गोंद खरीदते हैं, उनसे बात किया और उसके साथ साथ में जो समुदाय के लोग हुए उनका भी एक एक्सपोजर करवाया कि मार्केट किस तरीके से चलता है और किस तरीके से बिक्री होती है मार्केट में। और आगे का भी ये है कि उन्हें हम आगे जो बाहर के जो बाजारी हैं उनसे और मुलाकात कराएं, उनकी जो क्षमता है उसमें और वर्धन करवाएं। एक तरीके से बहुत ही खास आमदनी का स्रोत है। तो इस सीज़न में ये इस आजीविका के एक्टिविटी में पूरे जुड़े हुए रहते हैं। तो इससे उनका एक पूरा 2-3 महीने का जो आप कह सकते हैं कि जो खर्चा रहता है इसी पे जुड़ा हुआ है। तो इस जो मूल्य श्रृंखला हमने जो अब स्टार्ट किया है लोगों के साथ मिलकर, यहाँ इससे बहुत ही प्रभाव पड़ा है। कर्रा के अंचल में महिलाओं के उत्पादक समूहों ने महिलाओं के जीवन स्तर को बदला है। उनकी सफलता की यह कहानी अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बनेगी। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जन पहल न्यूज, करेरा।